नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वृश्चिक राशि, जब शनिदेव का महापरिवर्तन होगा 29 अप्रैल को, तब क्या होगा? आपकी साढ़े साती या ढैया क्या शुरू होगी? देखिए, सबसे पहली बात, आपकी ढैया यहाँ से शुरू हो जाएगी। 29 अप्रैल से आपकी ढैया शुरू हो रही है और 12 जुलाई तक ढैया का प्रभाव है। फिर एक बार शनिदेव यहाँ से एक कदम पीछे यानी तृतीय भाव में आ जाएंगे और जनवरी 2023 से फिर से आपकी ढैया शुरू होगी। इस बीच थोड़ा आराम है, लेकिन जब आपकी ढैया आपके ऊपर शुरू होगी तो क्या होगा? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी राशि अगर वृश्चिक है तो आपके जीवन की जो स्थिरता है, आप जीवन में जो भटकाव है उससे बचते हैं, जो आपके जीवन में एक बहुत ही स्मूथ तरीके से आपका लाइफ चलता है, वो पूरी तरह से शनिदेव पर ही निर्भर करता है। और जीवन में आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं भी शनिदेव की वजह से आती है। याद रखिए, आपके जीवन में सुकून भी शनिदेव देते हैं और आकस्मिक समस्याएं, बाधाएं भी शनिदेव देते हैं। और ऊपर से चलने वाली है अब आपकी ढैया। क्या होगा? पहली बात, काला रंग इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हम शुरुआत में ही आपको बता देते हैं, नहीं तो पारिवारिक मुश्किलें बढ़ेगी, घर का माहौल खराब होगा। काला रंग वैसे भी आपको लाइफ टाइम नहीं पहनना, लेकिन अभी तो आप जो ढैया चलेगी ना, भूल जाइए काला रंग। अगर कोई कपड़ा है इसको साइड करके रख दें, या पहनना है तो बहुत कम पहने। कहीं गए, पहने, खोल के रख दिया। या फिर आपका मान लेते हैं यूनिफॉर्म है तो आप यूनिफॉर्म को भी बस वहाँ तक ही पहने जहाँ तक आवश्यकता है और चेंज करें। तो वृश्चिक वालों, यहाँ पर शनिदेव बहुत मायने रखते हैं। आपके जीवन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम बात करते हैं कि आपके जैसे कि ढैया शुरू होगी और शनिदेव अगर जरा भी कमजोर हो जाए ना वृश्चिक वालों को, तो आपको काम धंधे के मामले में, नौकरी व्यवसाय के मामले में अपयश देते हैं। अपयश, कलंक। इसलिए आपको संभल के ही आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान रखना है। और अब जब जीवन में आपके शनिदेव का प्रभाव पड़ने वाला है, आपकी ढैया शुरू होने वाली है और शनिदेव जैसे ही कुंभ में आएंगे तो आपके ढैया यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन सुना होगा ना, कभी कभी जो ढैया है, जो साढ़े साथी, वो माला माल कर जाती है। तो आपके साथ क्या होगा? क्या आपको शनिदेव माला माल करेंगे? क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक वालों, हमने जैसे आपको बताया कि शनिदेव क्या क्या देते हैं आपके जीवन में। ऐसे में आपकी ढैया तो शुरू होगी, लेकिन कुछ मामलों में ध्यान रखना होगा, क्योंकि जीवन में चमत्कार तो होंगे पर कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। चलिए जानते हैं विस्तार से कि क्या होने वाला है आपके जीवन में और कहाँ कैसे आप बचे। तो ये ढैया क्या देगा? ढैया का मतलब होता है 2.5 साल, यानी 29 अप्रैल से लेकर 2025 तक। तो ये ढैया होने वाली है बहुत खास, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो आपके ऊपर देखिए, आपके जो कठिन परिश्रम का ये वक्त है, क्योंकि आपके चौथे भाव, जिसको हम माता का भाव कहते हैं, यहाँ पर आएंगे तो इस अवधि में थोड़ा सा मानसिक टेंशन तो बढ़ेगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और थोड़ी बहुत बाधाएं भी रहेंगी, खासकर चौथे भाव में गोचर करने से जो विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई पे फोकस कम हो पाएगा। इसलिए आप भगवान सूर्य को प्रणाम करके रोज 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें दिन के समय। आपको, आपके लिए पढ़ाई में जो रुकावट है वो खत्म होगी और आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, पढ़ा याद रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर किसी गंभीर परेशानी से, बीमारी से परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो इस समय आपका स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। अब वापस से 12 जुलाई को जब शनिदेव आपके तीसरे घर में वापस आ जाएंगे, तब थोड़ा सा बेवजह की यात्राएं करवाएंगे, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह की चीज़ों पे खर्च होगा और इसमें घर परिवार के लोगों पर भी आप खर्च करेंगे। महंगे उपहार वगैरह देने के यहाँ पर संभावना बढ़ेगी। तो खर्चों पे कंट्रोल आपको रखना होगा, नहीं तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा।
दूसरी बात, जो शनिदेव हैं आपके तीसरे भाव यानी कि साहस, भाई बहन, यात्रा का भाव, और चौथे भाव यानी माँ, सुख और विलासिता का भाव के स्वामी हैं। और आपके चतुर्थ भाव में 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रहेंगे। बाकी समय वो वक्री होकर आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और जनवरी 2023 से आपकी ढैया एक बार फिर से शुरू होगी। तो ये समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त करने का है। हालांकि धैर्य की परीक्षा होगी, उतावलेपन से आपको बचना होगा। जो व्यवसायी हैं उनके लिए ये वक्त थोड़ा सा देखिए, आपको यहाँ पर बेस्ट देने के लिए प्रयास करना होगा। और अगर आप व्यवसायी हैं तो मेहनत करें, बारीकी से चीज़ों को आप समझें, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ें, अंधा भरोसा कहीं ना करें, धन के मामलों में संभल के रहें। अगर आप जॉब करते हैं तो आप अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए आपको बेहतर तरीके से मेहनत भी करना है और अपने प्रदर्शन में सुधार भी लाना है। अगर आप जॉब बदलना चाहता है तो ये वक्त भी बढ़िया है। वृश्चिक वालों, पारिवारिक जीवन के मामलों में, संबंधों के मामलों में कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत हद तक ये समय अपनों के साथ छोटी मोटी मुश्किलें बेवजह परेशान करेगी। तो शब्दों का ध्यान रखना है, तोल मोल कर बोलें, खासकर रिश्तों का ध्यान रखें। माता पिता के साथ आपके रिश्ते बढ़िया हों। इस समय माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि आपकी ढैया की वजह से उनके स्वास्थ्य में मुश्किलें हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में दूरियां ना हो। कहते हैं ढैया तलाक तक करवा देता है, इसलिए आपको रिश्तों को संभालना होगा। दिमाग से काम लें, छोटी छोटी बातों को मुद्दा न बनने दें। और आपके घर परिवार के जो सदस्य हैं उसका व्यवहार थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिन पर भरोसा कर रहे हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, वही आपको ना समझें। हालांकि समाज में स्थिति आपकी बढ़िया होगी, लेकिन फिर भी आपको दूसरों से सावधान रहना है। न जाने कौन दोस्त के भेष में दुश्मन बैठा हो। सावधान रहकर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि शनिदेव भी कहते हैं कि ढैया में मैं व्यक्ति को सही गलत का फैसला करने सिखाता हूँ। ये बताता हूँ कि व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो इसको आप समझना होगा आपको। हालांकि धन के मामलों में लाभ का वक्त है, क्योंकि आप जॉब करते हैं तो पदोन्नति होगी, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, चारों ओर से खुशहाली का माहौल दिखेगा। और स्वास्थ्य के मामलों में उतना भी बुरा नहीं है। अगर आप पुरानी बीमारी से पीड़ित हैं तो धीरे धीरे आपकी बीमारियां भी समाप्त हो जाएगी। छोटी मोटी टेंशन है, क्या करें? रोज स्नान करें, साफ सुथरा सलीके से रहें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, इत्र का इस्तेमाल करें, परफ्यूम वगैरह लगाएं। इससे आपका शनि भी बेहतर होगा और मुश्किलें भी आसान होगी। आपको इसको करना होगा। तो आपके लिए यह ढैया उतना भी बुरा नहीं है, इसलिए आप परेशान ना हो और शनिदेव का मंत्र का जप रोज शाम में सोने के पहले करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें।